छत्ता, हमारा आदेश है कि आप अपने घोड़े पर सवार होकर जाओ और सूर्यास्त होने से पहले इसे जहां तक दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। फिर हमारे पास वापस आओ, उस समय हम इसका कारण बताएंगे। जाओ। तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा हो। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा हो। छत्रसाल, आज ये आपका घोड़ा जहां तक दौड़ कर आया है वहां तक की धरती हीरे उगलेगी और ये हीरे तब तक निकलते रहेंगे जब तक तुम्हारे वंशज एक अक्षरातीत पर निष्ठा रखेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। राज परिवार के जिन लोगों ने श्री प्राणनाथ जी पर देखा देखी विश्वास किया था, उनके हृदय में श्री जी के प्रति पूर्णतः श्रद्धा नहीं थी। अतः श्री प्राणनाथ जी ने उन्हें और छत्रसाल जी को अब तक इस्लाम धर्म में निहित ब्रह्मज्ञान के गुह्य रहस्यों की चर्चा नहीं सुनाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि छत्रसाल जी तो उन बातों पर तुरंत विश्वास ले आएंगे और उसका प्रचार भी शुरू कर देंगे, किंतु उनके अन्य साथियों में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ये ज्ञान चर्चा श्री जी एकांत में ही कुछ खास सुंदर साथ से किया करते थे। इसी प्रकार एक दिन जब श्री जी एकांत में ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, अचानक छत्रसाल जी वहां आ गए। ये प्रकाश है अति बड़ा, सो राखत हूँ अजो गोप, जिन कोई ना सहे सके, ताथे हल्के करूँ उद्योत, ता
कतेब में छिपे परम धाम के गुह्य ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके प्रकाशित कर रहा हूं, जिससे संकुचित विचारों एवं भाषा भेद में उलझे हुए लोग भी अपने अंदर ज्ञान ग्रहण करने का सामर्थ्य विकसित कर सकें। श्री जी आज इस तरह एकांत में कैसी चर्चा कर रहे हैं, उनसे ज्ञात करना चाहिए, किंतु हो सकता है कि वे कुछ अत्यंत गोपनीय आवश्यक चर्चा कर रहे हों, इसलिए बिना आज्ञा के वहां जाना उचित नहीं होगा। क्षमा कीजिए धाम के धनी, मैं एक अल्प विराम चाहता हूं, क्या मुझे आज्ञा है? प्रणाम छत्रसाल जी। प्रणाम लालदास जी। कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई विशेष कार्य? कार्य तो कोई विशेष नहीं है, किंतु आप सबको श्री जी के साथ यूं एकांत में बैठे देखकर मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही थी कि श्री जी आप सबको यूं एकांत में ऐसी कौन सी रहस्यात्मक चर्चा सुना रहे हैं? क्षमा कीजिए छत्रसाल जी, ये बताने के लिए मुझे श्री जी से स्वीकृति लेनी आवश्यक है। आप यहीं रुकिए, मैं पूछ कर आता हूं। प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी हमारी ज्ञान चर्चा के संबंध में जानना चाहते हैं। आप महाराजा छत्रसाल को यहीं बुला लीजिए, उनकी जिज्ञासा का समाधान हम स्वयं करेंगे। चलिए छत्रसाल जी, आपको श्री जी बुला रहे हैं। प्रणाम धामधनी। छत्रसाल, आपके मन में हमारी ज्ञान चर्चा के विषय में जानने की जो जिज्ञासा है, उसे सुनिए। यहाँ कुरान के गुह्य रहस्यों पर चर्चा हो रही थी। कतेब एवं वेद के गुह्य तत्वों का एकीकरण किया जा रहा था, किंतु इसे यहाँ अभी तक इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जा सका था क्योंकि इससे कुछ लोगों के मन में तरह तरह के संशय पैदा हो जाते हैं। कतेब परंपरा के ग्रंथों में ऐसा कौन सा रहस्यमय ज्ञान है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे धामधनी? प्रिय छत्रसाल, जिस प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में परम धाम, अक्षर, अक्षरातीत, ब्रह्म सृष्टि एवं कलयुग का वर्णन किया गया है, उसे ही कतेब धर्म ग्रंथों में क्रमशः अर्शे आजम, नूर जलाल, नूर जमाल, मोमिन एवं दज्जाल कहा गया है। इन्हें
विभिन्न कथानकों के माध्यम से वर्णित किया गया है। हमने बादशाह औरंगजेब तक भी यह सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया, लेकिन उसने जान समझकर भी इसे स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार बादशाह औरंगजेब सत्ता के मद में हमें रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैंने सत्य धर्म की रक्षा के लिए अनेकों राजाओं को आह्वान भी किया, किंतु किसी ने भी बादशाह के खिलाफ तलवार उठाने की हिम्मत नहीं की। इसका मुख्य कारण था कुछ राजाओं का औरंगजेब से भयभीत होना और कुछ राजाओं को मेरे सत्य ज्ञान पर विश्वास न होना। धामधनी, जब उनकी पवित्र किताबों में हमारी ही बातें लिखी हैं, तो हम अपनी बात कहने से क्यों डरें? इस अलौकिक ज्ञान को सारे संसार में जोर शोर के साथ प्रसारित करने की आवश्यकता है। चाहे औरंगजेब हो या अन्य कोई, जो भी इस महान कार्य में बाधा डालेगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो कोई भी आपके इस ज्ञान को सच्चे हृदय से स्वीकार करेगा और आपके चरणों में आ जाएगा, उस पर मेरा तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर रहेगा, सब कुछ। शाबाश छत्ता। हम जानते हैं कि आपके अंदर शाकुंतल की आत्मा है। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी राजा में मैंने नहीं देखा। हैरानी की बात है कि हिंदू होते हुए भी इन्हें कुरान की गहरी जानकारी है। किंतु इसकी जांच कैसे की जा सकती है कि श्री जी जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच है? सच तो सामने आना ही चाहिए, नहीं तो शंकाओं के बादल यूं ही मंडराते रहेंगे। मैं आप लोगों की बातें सुन चुका हूं। मेरे मन में भी ऐसा ही द्वंद्व चल रहा है। इसके समाधान के लिए एक ही उपाय दिखाई देता है, शास्त्रार्थ। हाँ, शास्त्रार्थ। मैं इसके लिए आज ही छत्रसाल से बात करता हूं। इस प्रकार सत्य का निर्णय करने के लिए सर्वप्रथम महोबा से काजी अब्दुल रसूल को बुलाया गया। महोबा से पधारे आप हजरात काजी साहबान का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी कुरान व हदीसों के गहन रहस्यों पर चर्चा प्रारंभ होगी।